Hello students, class 6 subject social science. Now let me continue your chapter number 5th. Read the previous section once more and see whether you can find out what the rajas did. कि आप एक बार इस अध्याय को फिर से इस लेसन को रीड करो और पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे. Two words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word Jan, which we still use in Hindi and other languages. The other was Vish. The word Vaishya comes from Vish. You will learn more about this in chapter 6. Means कि जनता या समुदाय को दो शब्दों में इस्तेमाल करते थे. एक था जन और दूसरा था विश. और जो विश शब्द था वो वैश्य शब्द से निकला था. इसके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे. Several Vish or Jan are mentioned by name, so we find reference to the Puru Jan or Vish, the Varta Jan or Vish, the Yaju Jan or Vish and so on. मीन्स के ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें पुरुजन, विश भरतजन या विश यदुजन के उल्लेख मिलते हैं. डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर? कि आपको इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है. समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइमन्स डिस्क्राइब themselves as आर्यास एंड कॉल देयर ओपोनेंट्स. ओपोनेंट्स क्या होता है? कंपिटिटर मीन्स प्रतिद्वंदी. दास एंड दस्यूस. These were people who did not perform sacrifice and probably spoke different languages. मीन्स कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वह कभी कभी खुद को आर्य कहते थे. ओके. एंड जो विरोधी थे उनको दास या दस्यु कहा जाता था. दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे. These were people who did not perform sacrifice. Okay. Later the term das and the feminine dasi came to mean slave. Slaves were women and men who were often captured in bar. They were treated as the property of their owners who could make them do whatever work they wanted. Means कि बाद में जो दास शब्द था वो दासी स्त्रीलिंग शब्द में यूज़ होने लगा और बाद में इसका मतलब गुलाम हो गया. और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जो युद्ध में जिन्हें बंदी बनाया जाता था और उनके मालिक की जायदाद उन्हें माना जाता था. जो भी मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था. While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. Means कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था. वहाँ क्या हो रहा था? साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स. सेंटिनल्स क्या होता है? प्रहरी या गार्ड मीन्स पहरेदार. मेगालिथ्स क्या होते हैं? बड़ा पत्थर या महापाषाण. कि महापाषाणों की कहानी क्या थी? लुक एट द इलस्ट्रेशंस ऑन द नेक्स्ट पेज. इलस्ट्रेशंस क्या होता है? चित्रण. कि आओ पृष्ठ के चित्रों को देखें. अगले पृष्ठ पर जो आपको पिक्चर्स दी हुई हैं. These stones boulders are known as megaliths, literally big stones. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and
कश्मीर। मीन्स कि ये जो शिलाखंड थे ये इन्हें महापाषाण या बड़ा पत्थर के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। नाउ नेक्स्ट पेज। Some important megalith sites are shown on map. Second page number 14. While some megaliths can be on the surface, other megaliths burials are often underground. Means ये जो पिक है इसमें आपको दिखाया गया है जो मैगलिथ्स हैं, बड़े पत्थर हैं, उनका प्रयोग कब्रें बनाने के लिए किस तरह से करते थे। और इसमें बताया है कि कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखते थे। सरफेस मीन जमीन के ऊपर ही दिखते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indicators that there are burials beneath. Means कि कई बार पुरातत्ववेताओं को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिले हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है। यह एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ब्यूरियल्स मैंने आपको पहले बताया क्या होती हैं, कब्रें। Then next, there were several things that people did to make megaliths. Means कि महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। मैगलिथ्स मीन महापाषाण, बड़ा पत्थर। वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर कि हमें इन कार्यों की सूची बनानी चाहिए। ट्राई एंड अरेंज दैम इन द करेक्ट ऑर्डर। डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग stones, breaking boulders,